हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन सर फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आप चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटिन्यू मैं वीडियो डाल रहा हूँ। अभी प्रतिशत का चल रहा है, जो भारी से भारी क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछा हो वैसे क्वेश्चन को मैं डाल रहा हूँ। उसी क्रम में आज परसेंटेज का प्रश्न है। देखिए, जो कि बहुत बड़ा बनाने में लगता है, लेकिन हम छोटे से बना दिए हैं। देखिए, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें 35% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के तथा 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। है ना, जो कितना फेल हुआ उसका परसेंटेज कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो देखिए कैसे करें। कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपका 1400 है, 1400 है, लिख दिया मैंने। अब देखिए कह रहा है 1400, जिसमें 35% लड़कियां, गर्ल्स का इधर लिखे हैं। अब देखिए 1400 का 35% जो है 490 होता है। 1400 गुने 35/100, जो 0 से 2 0 100 वाला उड़ गया, और 14 35 को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना 490। अब गर्ल्स का संख्या निकल गया। अब टोटल वाले में से गर्ल्स का घटा देंगे तो बॉयज़ का निकल जाएगा। 10 0 में से 0, 10 में से 9 गया 1, 13 में से 4 गया 9, बॉयज़ का निकल गया। अब देखिए दोनों का अलग अलग संख्या निकल गया। अब आगे कह रहा है शेष लड़कियां हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के तथा 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। अब देखिए इसका 80% जो है लड़कों में पास कर गया, तो 910 का 80% निकालते हैं। 910 गुने 80/100, 0 से 0 कट जाएगा। 8 कम 8, 9 72, यानी 728 जो है सो उत्तीर्ण हुआ, यानी कि पास हुआ। तो फेल जो है सो 910 में से 728 घटा लिए, 182 फेल कर गया, अनुत्तीर्ण कर गया। उसी तरह गर्ल्स में कह रहा है आपका 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। आपका 400 का 90 का 90% निकाले, 0 से 0 उड़ गया। 49 गुने 9, 9 9 81, 1 8 9 36, 451 जो है सो आपका पास किया, तो फेल हो जाएगा। 490 में से 451 घटा लिए, 49 फेल कर गया, अनुत्तीर्ण हुआ। अब कह रहा है ये लास्ट लाइन, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए अनुत्तीर्ण यानी फेल कौन कौन हुआ। 182 प्लस 49 दोनों को ऐड करते हैं तो 9 2 11 का 1 हासिला है 1, 4 8 4 12, 1 13 का 3 हासिला है 1, 1 1 2। अब ये बोल रहा है 231 जो है वो कुल का कितना प्रतिशत है। तो हम लिखे हैं 231 गुना 100 बट्टा 1400, कट कर दिए 2 0, ये 7 दूना 14 हो गया। ये आपका ये काट दिए 7 दूना 14, 33 से काट दिए इसको, तो 33/2 हो गया, यानी 16.5% ये उत्तर हो गया। ये देखिए कितने इजी वे में, कितने कम समय में, कितने कम जगह में बना है। इसी तरह का दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पे। ये रेलवे NTPC में पूछ चुका है आपका, रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रेलवे का जो होता है। ये प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के तथा 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ये मेरा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ तो मालूम नहीं है टोटल नंबर ऑफ, हम 100, यहाँ सब परसेंटेज का ही तुलना हो रहा है। ये 100% है। अब कह रहा है 45% छात्र लड़के हैं। अब देखिए बॉयज़ का लिख दिए यहाँ पे, 45% बॉयज़ हो गया, है ना, तथा शेष लड़कियां हैं, यानी 100 में से 45 घटा दिए, 55% आपका गर्ल्स हो गई, लड़कियां। अब कह रहा है शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के तथा 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। अब 60% लड़के, अब देखिए 45 का 60 निकालेंगे, 45 का 60% 27 आता है, 45 गुने 60 काटेंगे 27 आ जाएगा, यानी 27 जो है सो आपका क्या हुआ, 60% उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ। तो अनुत्तीर्ण होगा 45 में से 27 को घटा दिया, 18 बच गया। इसी तरह कह रहा है यदि 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई
55 का 70% निकाले हैं, 55 गुने 70/100 तो 38.5 आया, ये पास किया। उसके बाद क्या किए, 55 में से 38.5 को घटा लिए, आपका बचा 16.5, ये हो गया अनुत्तीर्ण। और ये सारा प्रतिशत का ही चर्चा हो रहा है, कहीं डिजिट की तुलना है ही नहीं। तो आपका कह रहा है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। डायरेक्ट ये प्रतिशत ही है, ये 18 और ये 16.5 को जोड़ दिया मैंने, जो कि 34.5% आया। यही हो गया आपका अनुत्तीर्ण का प्रतिशत, हो गया आंसर, बिल्कुल एक लाइन में। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपका तीसरा प्रश्न देखिए, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, इसलिए हम कोशिश किए हैं जो आपका एक पैटर्न का 2-2, 3-3 क्वेश्चन दे, ताकि आपको कोई कठिनाई हो, बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाए। और ये सब प्रश्न अगर बना लेते हैं तो आपको एसएससी वगैरह इजी वे में निकल जाएगा, क्योंकि एसएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार पूछता है। एसएससी का आपने क्वेश्चन बना लिया, इसमें जो भी हो आपका, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कहीं भी हो, आपका इजी वे में सारा सवाल बनेगा। चलिए तीसरा देखिए, एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष निरक्षर हैं, लिटरेट, एंड 25% महिलाएं साक्षर हैं। इलिटरेट हैं, यहाँ पे लिटरेट है महिलाएं। साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुष की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? ये एसएससी एमटीएस 2021 में पूछ चुका है क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ भी प्रतिशत की ही तुलना है। यहाँ पे 100% मान लिए, टोटल वोटर मतदाता, टोटल वोटर 100% है, जिसमें कह रहा है 60% वोटर जो है आपका मेल है, तो 100 का 60% यहाँ निकाले। अब मेल हो गया 60, तो फीमेल हो गई आपकी 40%। आगे कह रहा है शेष महिलाएं हैं, 40% पुरुष निरक्षर हैं। अब देखिए इस 60 का 40% निकाले हैं, 6 चौका 24 होता है, जो कि निरक्षर हैं, इलेक्टेड हैं आपका, है ना, ये निरक्षर का आया। तो साक्षर जो आपका लिटरेट जो हो गए, 60 में से 24 घटा दिए 36, जो कि 36 आपके साक्षर हो गए। उसी तरह कह रहा है 25% महिलाएं साक्षर हैं, तो 40 का 25% निकाले, 40 का 25% 1/4 यानी कि 10 हो गया। 40 में से 10 हो गया, 40 में से 10 घटाए तो 30% आपका निरक्षर निकल गया। अब कह रहा है साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुष की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए साक्षर महिलाओं का प्रतिशत 10 हो गया और निरक्षर पुरुष का प्रतिशत 24 हो गया। तो ये बोल रहा है ये कितने प्रतिशत अधिक है? तो अधिक अगर कहा जाए तो ये 14% अधिक है। तो कुल पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है इसकी तुलना में, तो 24 में से 10 घटाए 14 यहाँ लिखे हैं, 14 गुना 100, अब बट्टा इसकी तुलना में पूछ रहा है, इसलिए इसको नीचे 10 डाले हैं। 0 से 0 मेरा कट गया, 14 को 10 से गुना किए, 140% इसका आंसर हो गया। तो देखिए कितना जल्दी हो गया। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।